39 गेंदे 39 रन, 3 चौके 2 छक्के, लगभग 80 का स्ट्राइक रेट। बात कर रहे हैं यहाँ पे आसाम के स्टार यानी रियान पराग की। रियान पराग इन दिनों दलीप ट्रॉफी में व्यस्त हैं, जहां पर ईस्ट जोन की कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्थ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी में रियान पराग का जलवा हमें देखने को मिला, जहां पर 39 रन्स रियान ने बना दिए। साथ साथ हाईलाइटेड ये था कि 2 छक्के भी उन्होंने अपनी पारी में लगाए। आप यहां सोचिए, टेस्ट क्रिकेट चल रहा है और टेस्ट क्रिकेट में ये खिलाड़ी 2 छक्के भी लगा रहा है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि इस खिलाड़ी को एशिया कप 2025 के 15 के स्क्वाड में जगह नहीं मिली, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ में इनका नाम अभी भी मौजूद है, यानी जो 5 खिलाड़ी स्टैंड बाय में हैं उसमें रियान पराग का नाम मौजूद है। अब वही लगता है कि भाई रियान पराग को आप कैसे बैठा दोगे। अब अगर कोई भी खिलाड़ी यूएई जाके चोटिल होता है तो रियान को मौका मिल सकता है, क्योंकि रियान खुद को लगातार प्रूफ कर रहे हैं। कप्तानी के साथ साथ आप सोचिए, इतनी अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। नंबर 4 पर लगभग वो खेलने आए थे और जबरदस्त तरीके से शशि उन्होंने परफॉर्म करा है। जी, सबसे पहले तो उनकी पारी की बात कर लेते हैं। ये जो 39 रनों की उन्होंने पारी खेली है, 39 रन 47 गेंद में बनाए हैं, तो कुल मिलाकर ये जो पारी है ये दर्शक देख नहीं पाए, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि बीसीसीआई दलीप ट्रॉफी जैसा प्रेस्टिजियस ट्रॉफी भी लाइव टेलीकास्ट नहीं कर पा रहा है। ये एक शर्म की बात है बीसीसीआई के लिए कि आज रियान पराग बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। ईस्ट जोन के कप्तान, निश्चित तौर पर बतौर कप्तान उनके फैंस उनको देखना चाह रहे होंगे। वो जगह जगह सर्च भी मार रहे होंगे, कहीं यूट्यूब, कहीं फेसबुक, कहीं कोई ऐप पर जाकर ढूंढ रहे होंगे कि रियान पराग की बल्लेबाजी हमें देखने को मिल जाए। लेकिन उन फैंस को निराशा हाथ लगी, वो कोई भी लाइव नहीं देख पाए। वो स्कोर बोर्ड अपडेट जो है चेक होते रहता है, वो चेक करते रह गए। हालांकि स्कोर बोर्ड भी काफी लेट अपडेट हो रहा था। तो कुल मिलाकर रियान पराग बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। आज ईस्ट जोन की ओर से कप्तानी कर रहे थे और 39 रनों की पारी खेली। महज 39 रन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इस 39 रनों की पारी को अगर कहा जाए, 47 गेंदें उन्होंने खेली और इस 47 गेंदों पे काफी अच्छे टच में वो दिख रहे थे। 39 रनों की पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए, 2 छक्के भी लगाए। मतलब कुल मिलाकर एक रिस्क फ्री क्रिकेट भी खेल रहे थे, साथ ही साथ बाउंड्रीज की तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि भले ही हम यहाँ पर दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं, लेकिन उनको आगे यूएई जाना है। यूएई में 15 के स्क्वाड में नहीं है, लेकिन स्टैंड बाय में है। मौका कभी भी आपके हाथ आ सकता है और जब भी मौका आए उन मौके को 2 हाथों से लपकना है। ये रियान पराग भली भांति जानते हैं। इसीलिए उन्होंने दलीप ट्रॉफी खेलते हुए भी वो जो माइंडसेट होता है क्रिकेट का कि आपको रन तलाशने होते हैं, चाहे आप दलीप ट्रॉफी खेले, चाहे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच खेले, आईपीएल खेले, आपको हर गेंद पर रन ढूंढने होते हैं। वो मेंटेलिटी उनमें दिखी। 47 गेंदों पर 39 रन बनाए, एक बड़ी पारी वो खेल सकते थे। मुझे तो लग रहा था कि जिस तरह से उन्हें शुरुआत मिल गई है, आज उनके बल्ले से कोई शतक निकलने वाला है, लेकिन एक गेंद जो उनको चकमा देकर गई और वो गेंद पर वो आउट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली पारी आएगी जिसपे वो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर एक बल्लेबाज भले ही 39 रन ही बनाता है, लेकिन उससे उनका वो टच दिखने लगता है कि वो कितने क्लास उनमें है, कितने फॉर्म में है, वो सारी चीजें पता चल जाती है। तो आज दलीप ट्रॉफी के पारी से, रियान पराग की पारी से ये बात तो साफ हो गया है कि वो बिल्कुल टच में है। जब भी उन्हें मौका मिले, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, एशिया कप हो, जब भी उन्हें मौका मिले वो मौके को 2 हाथों से लपकने के लिए तैयार हैं। ये बात उस 39 रनों से पता चल गई है। वो जिस तरह से चौके लगा रहे थे, छक्के लगा रहे थे, कुल मिलाकर रियान पराग बिल्कुल तैयार हैं। चाहे कोई भी मंच हो, दलीप ट्रॉफी का मंच हो या फिर एक सिलेक्शन हुआ है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि असम टीम के कैप्टन बनाए गए हैं। 4 सितंबर से वो T20 ट्रॉफी खेली जाएगी, वहां पर भी अगर बल्लेबाजी आती है तो रियान पराग तैयार है। इसके बाद अगर एशिया कप जाते हैं, एशिया कप में तो जाएंगे ही स्टैंड बाय के तौर पर। अगर उनको किसी के चोटिल होने पर मौका मिलता है, जो कि आपको मतलब मुझे लग रहा है कि अगर कोई चोटिल होते हैं तो पहला चांस, जो पहली अपॉर्चुनिटी इन 5 में, 5 खिलाड़ी जो भी हैं उन 5 में सबसे पहला चांस रियान पराग को मिलेगा, क्योंकि रियान पराग ना सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं बल्कि गेंद भी कर सकते हैं, साथ ही साथ फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो कुल मिलाकर रियान पराग तैयार हैं, बस उनको मौके की तलाश है। अब मौके बीसीसीआई कब देगी, कोच गौतम गंभीर कब देंगे, कप्तान सूर्य कुमार यादव कब देंगे, ये उन पर है। लेकिन रियान पराग तैयार हैं, ये बात उन्होंने आज बता दी। बिल्कुल बता दी। और साथ साथ देखिए, सिचुएशन को बड़े अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इस मैच में अभिमन्यु ईश्वरन कप्तानी करने वाले थे ईस्ट जोन की, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन को लास्ट मोमेंट निगल हो गया, जिसकी वजह से उनको बेंच पर बैठना पड़ा। लेकिन रियान पराग इतने तैयार थे, क्योंकि आईपीएल में भी हमने देखा है कि कप्तानी करी है उन्होंने संजू के एब्सेंस में। तो रियान इतने तैयार थे कि ना केवल उन्होंने कप्तानी
नहीं करी बल्कि बल्लेबाजी भी दिखाई। ऑल्दो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शशि की शायद गेंदबाजी भी करेंगे, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने नहीं करी, अपने और गेंदबाजों के आगे भेजा जैसे कि मोहम्मद शमी हो गए, लेकिन बैट से उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। और जैसे कि शशि ने बताया कि अभी पूरी तरीके से रियान पराग तैयार है। यूएई में जाकर अगर किसी को भी कुछ भी होता है, तबीयत खराब होती है क्योंकि ह्यूमिडिटी वहां पर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, किसी को भी चोट वोट लगती है, तो सबसे पहला नाम जो 5 खिलाड़ियों में से आने वाला है वो रियान पराग का है, क्योंकि प्रूफ कराए हर जोन में प्रूफ कराए, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो। और डोमेस्टिक क्रिकेट वही खिलाड़ी खेलता है जो आप सभी लोग जानते हैं, जिसको भूख होती है, रन्स की भूख होती है या फिर विकेट्स की भूख होती है। तो रियान पराग हमेशा से डोमेस्टिक क्रिकेट को पहले तरजीह देते आए हैं, चाहे हमने पिछले साल भी देखा था या हम इस साल भी देख रहे हैं। भले ही टेलीकास्ट हम नहीं देख पा रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देख पा रहे, रियान पराग की बैटिंग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कोरबोर्ड से ये पता चल रहा है कि इस खिलाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस कूट कर भरा हुआ है। उम्मीद करेंगे रियान पराग को एशिया कप की जो फाइनल 11 होगी उसमें जल्द से जल्द मौका मिल जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट्स करके बताइए कि रियान पराग की 39 रन्स की पारी आपको कैसी लगी, जो जबरदस्त तरीके से उन्होंने खेला, ये आपको कैसा लगा और क्या लग रहा है उनको एशिया कप की प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।